आप भाई व्रतपूर्ण हो, मैं आपको कुछ नहीं दूंगा। मैं को आपको अपना अपना आप से परिचय करूंगा। आप क्या हो? आपके शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो जो अमर है। देने लेने के किसी गुरु में सामर्थ्य नहीं है। मुझ में जो विकास हुआ वो गंगानाथ जी महाराज के आशीर्वाद से हुआ। वो व्यवहार तो आपको मेरे साथ करना पड़ेगा। किसी प्रोफेशनल गुरु को मानते हो मंत्र मैं दूंगा वही जपोगे, ध्यान मेरा करोगे यहाँ आज्ञा चक्र पे, या गंगानाथ जी कर लो। अमेरिका में बहुत लोग गंगानाथ जी को भी देख लेते हैं तो बहुत हैरान होते हैं। कलयुग है ना, तो सभी कलयुग में धर्मलोक हो गया तो सभी गुरु कहते हैं देखो, हम कहते हैं देखो राम ने किया, कृष्ण ने किया, सतयुग में चला गया, ईसा ने किया, मूसा ने किया, मोहम्मद ने किया, महावीर ने किया, बुद्ध ने किया। वो तो किया, अब आगे आप कहाँ बढ़ रहे हो? तो पातंजलि योग दर्शन मनुष्य को आगे की बात बताता है। तो इस प्रकार जब आप देख लोगे आप आगे क्या होने वाला है, जो बिजनेस कर रहे हो उसमें घाटा लगने वाला पता लग जाएगा। नहीं करोगे, गड्ढे में नहीं करोगे, पत्थर ठोकर नहीं खाओगे। केवल पातंजलि योग दर्शन ये बताता है। 95 सूत्र में उसने मनुष्य को केवल योग पर पहुंचने की बात कर। अब मैं आपको मंत्र बता दूं, वो निरंतर जपोगे, देखिए परिवर्तन आएगा मंत्र से। मंत्र नहीं जपोगे तो परिवर्तन नहीं आएगा। मेरे में जो विकास आ गया, दोनों सिद्धियां होगी, इसके कारण से मेरी तस्वीर से योग हो रहा है। अमेरिका में बहुत औरतें जो मेरी तस्वीर का ध्यान करती है, बॉम्बे में मेरे कई शिष्य हैं, उनको मैसेज कर देते हैं, मेरी तस्वीर से उनको योग हो जाता है। और वो डिमांड करती है मेरे को 15 मिनट योग होना चाहिए। एक गौतम कर मेरा शिष्य है बॉम्बे, उसने किया फोन तो उसकी औरत ने कहा कि आप दूसरे रूम में, हस्बैंड का दूसरे रूम में बैठ जाओ, इतने बज के इतने मिनट पर मेरे को आवाज दे लेना। वो 2-3 सेकंड लेट हो गया, उसके आंख पहले खुल गई। ये बहुत बड़ी अजीब बात है। यहाँ मेरे शिष्य है तेजराज जी, उन्होंने ध्यान में देखा कि आदमी जमीन के अंदर जा रहे हैं। इतवार की बात है और अगले बृहस्पतिवार को भूकंप आ गया, बहुत लोग मरे उसमें। इसका मतलब ये वीडियो को देखा जा सकता है अगर उसकी जानकारी देते उसी दिन में, तो काफी लोग बच सकते थे। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। ध्यान जब गहरा हो जाएगा उसको कहते हैं समाधि। समाधि के 2 स्टेज, संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात। जब सहस्रार में पहुंच जाएगी कुंडलिनी तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि नीचे भी मैं था, यहाँ भी मैं हूं। जब तक यहाँ नहीं पहुंचते भगवान के दर्शन होंगे। ये एक मनुष्य का उच्चतम विकास है। गीता में मनुष्य के बारे में भगवान ने कहा है कि मतलब इस शरीर में स्थित तो अभी मतलब ईश्वर है, पर पहले कहते पर प्रारंभ कर्म बस कर्ता बढ़ता भोगता अनुमंता के हिसाब से व्यवहार कर रहा है। अंत में क्या सच्चाई है कि परमात्मा है। तो ये विकास केवल भारतीय करता है। तो आपको चाहे कैंसर है, हेपेटाइटिस बी है, ब्लड कैंसर है, कोई रोग है, ये संजीवनी मंत्र को जपना शुरू कर दो, अभी से उस रोग से नहीं मरोगे जिसके डॉक्टर ने कहा है ये मेरे पर। मैंने 1000 केस जो है एड्स के क्योर कर दी। मानसिक जब कर रहे हैं और जीव नहीं ले, हमने ध्यान केवल 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को। और ध्यान के लिए एक ही शर्त है, कोई ठोस चीज खा के मत करना, नहीं तो ध्यान लगेगा, नहीं लगेगा तो उल्टी हो जाएगी। तो ये परिवर्तन मुझमें जो आ गया मानव मात्र में आ सकता है। मैंने जैसे नाथ जी को
चरणों में ठोक लगाई, झुक के नमस्कार तो करना ही पड़ेगा। मेरा एक अगरबत्ती की सीख नहीं लगी और धन से ये ज्ञान प्राप्त होना होता तो अमेरिका अभी तो कभी का कर लेता। ये मानव के विकासवाद की बात है। अब वो मंत्र बता दूं, वो मंत्र है क्लीन क्रिएशन क्लीन, क्लीन क्रिएशन क्लीन, क्लीन क्रिएशन क्लीन। राउंड की क्लॉक जपना, क्लीन क्रिएशन क्लीन, क्लीन क्रिएशन क्लीन, मन ही मन और जीव नहीं ले। आप लोग जिस काम के लिए बता रहे हैं उसकी थोड़ी मैं आपको दार्शनिक की व्याख्या कर दूं। अब जो परिवर्तन आ रहा है उससे विज्ञान बड़ा हैरान है। योग के नाम से जो पूरे संसार में शारीरिक कसरत करवाई जा रही है उसका भारतीय योग दर्शन से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय योग दर्शन का तो मूल उद्देश्य मोक्ष है, रोग है ही नहीं। पतंजलि योग दर्शन उठा के देखो, उसमें 195 सूत्र है, उसमें कहीं भी योग का वर्णन नहीं है। मैं एक दफा इजराइल गया, 2-3 दफा अमेरिका गया, वहां भी यही शारीरिक कसरत करवाई जा रही है, योग बिक रहा है। तो अब वो सबसे ज्यादा परेशान इसलिए है कि मैं बिना किसी दवाई के केवल मंत्र से एड्स और कैंसर ठीक कर रहा हूं। आज तक नहीं हुआ ये बात करता है। मैं भी आपकी तरह एक दृष्टि आदमी हूं। एक दफे बीमार हो गया। मेरे मित्र थे श्री राम जी दुबे, डॉक्टर्स ने कहा कि आपका कोई रोग नहीं है, भ्रम है, एक मृत्यु भय लगने लग गया अकारण, फोबिया बोलते हैं उसको, फोबिया। दुबे जी के पास गया, उन्होंने कहा जी ये तो आपको मार्केस की दशा है, मार्केस की दशा। मैं नहीं जानता था मार्केस और क्या होता। उन्होंने बताया, जब मैंने कहा दुबे जी तो सभी को आना है, तो कल कि हमारे दर्शन में बचने के उपाय भी हैं। मैंने क्या कहने लगे जी, महामृत्युंजय का जप करो। वो बड़ा अजीब सा कर्मकांड था। मैंने कहा दुबे जी मेरे को तो होगा नहीं, अब आने दिन से मार के उसको। तो उन्होंने कहा गायत्री मंत्र से भी इसका उपचार हो सकता। मैं कहा वो तो मैं कर लूंगा। उन्होंने स्टार्ट करवा दिया। अक्टूबर की नवरात्रि 78 की बात है। तो 1.25 लाख मंत्र के साथ आहुति दी, उससे उसकी सिद्धि हो गई। ये शरीर जो है डिवाइन फॉर्म में ट्रांसफर हो गया। भाई आज तो उठना नहीं है। 1 जनवरी 79 तो आंख तो खुल गई, ध्यान लग गया, पहली दफा ध्यान लगा। क्या देखता हूँ कि ये बॉडी जो है डिवाइन फॉर्म में ट्रांसफर हो गई। कोई ऑर्गन नहीं दिखे, न लिवर, न हार्ट, न किडनी, न किडनी, सारी बॉडी एक डिवाइन के प्रकाश में बदल गई। मैंने कहा दिखता तो आंख से है, अंदर प्रकाश कैसा? फिर वो प्रकाश पर ध्यान को कंसंट्रेट किया तो वो गायत्री मंत्र जपा जा रहा है नाभि से। बहुत देर तक सुनता रहा, बड़ा आश्चर्य हुआ। ये तो नाम तो नाभि से जपा जा रहा है, मैंने कंठ से जपा था। मैं शुद्ध रेलवे में नौकरी करता था, हेड क्लर्क था नॉर्दर्न रेलवे में। बाथरूम का नल खुला छोड़ दिया बच्चों ने, तो पानी की आवाज गिरी तो आंख खुल गई। फिर कई दफा आंख बंद की, नहीं क्या हो गया, फेस लेना, फेस फिर सीरियसली नहीं लिया। तो श्री राम दुबे ने, जिन्होंने मुझे स्टार्ट करवाया था, उन्होंने पूछा मैंने कैसा हो गया। उन्होंने आपको तो सिद्धि हो गई।
अब तो फ्रेंडली पॉइंट पर पहुंच गए। कई पुष्कर समाज के लोग भी आए, उन्होंने क्या हुआ, मैंने ऐसा हुआ तो करना चाहिए, इसका तांत्रिक प्रयोग करो, लाखों रुपए लोग देंगे, आप साथ हमारा भला हो जाएगा। पहले मैं समझ में नहीं आया, फिर बदलाव आ गया। मैंने कहा पंडित जी ये काम गलत है भाई, सोना दे लोहा ले। फिर मैंने सोचा ये मंत्रों से ऐसी शक्ति है, तो बीच में स्वामी विवेकानंद आ गए। उन्होंने कहा जी गुरु के बिना इस लाइन पर नहीं चला जा सकता, तो गंगानंद जी महाराज को गुरु बना लिया। बीकानेर से पंजाब की तरफ जाते हैं, नेशनल हाईवे भी है और ट्रेन भी है, 27 किलोमीटर दूर। 31 दिसंबर 83 को ब्रह्मलिंड होने से पहले आदेश करके कि बेटा आगे काम तेरा करना। उन्होंने 7 साल पहले प्री मैच्योर रिटायरमेंट लिया और 90 से ये काम करता आ रहा हूँ। यहाँ बेंगलोर में एक दफा आया था, तो खास प्रोग्राम नहीं हुए, कोई मैसूरी के बगीचे में ठहरा था। और एक जरूर आश्चर्य हुआ, ये लोग संडे को ध्यान कर रहे थे। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में लातूर में एक भूकंप आया था, भूकंप आया। तो यहाँ मेरे शिष्य तेजराज जी, उन्होंने ध्यान में देखा कि आदमी जमीन के अंदर जा रहे हैं। इतवार की बात है और अगले बृहस्पतिवार को भूकंप आ गया, बहुत लोग मरे उसमें। इसका मतलब ये है कि फ्यूचर को देखा जा सकता है अगर उसकी जानकारी देते उसी में, तो काफी लोग बच सकते थे। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर नाथ जी को गुरु बना लिया, इन्होंने आदेश दे दिया तो ये काम कर। फिर 84 में कृष्ण की सिद्धि होगी और फोबे तो खत्म हो गया। उसके बाद में क्या हुआ कि मैं किसी के साथ नहीं खा सकता, झूठ नहीं बोल सकता, बीड़ी सिगरेट के हाथ नहीं लगा सकता, पहले पीता था। तो बड़े आश्चर्य हुआ। फिर गुरुदेव की कृपा से कृष्ण की भी सिद्धि होगी 84 में। ये दोनों सिद्धियां एक साथ आज तक नहीं हुई है। गायत्री मंत्र निर्गुण निराकार की आराधना, उससे भी लोग मुक्ति पाते हैं। कृष्ण के मंदिर में जाते हैं, तुलसी चरणामृत लेते हैं, सात्विक जीवन जीते हैं, परिवर्तन आता है, उससे मुक्ति पाते हैं। मुक्ति के लिए एसेंट करना पड़ता है, यहाँ पहुंचना पड़ता है। ये दोनों सिद्धियां हो गई, इसका मतलब है जिसके लिए आप यो साधना साधक यहाँ पहुंचने की कोशिश करते हैं, वो खुद सत्ता डिसेंड करके। महर्षि अरविंद ने इसके बारे में कहा है कि अगर एक आदमी में ये परिवर्तन आ जाए तो मानव मात्र में आ सकता है। तो आज जो मैं हूं वैसा नहीं बनना चाहता था, ये तो इनोसेंट वे में बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया। अब इस काम के अलावा कोई काम नहीं रह गया, आदेश है गुरु का। तो केवल मंत्र से परिवर्तन आ रहा है, विज्ञान परेशान है, ये बात फैक्ट भी है कि आज तक नहीं आया। मैं राधा और कृष्ण के मंत्र की दीक्षा देता हूँ, अब उसे साधक की कुंडलिनी जागृत हो जाती है, समझो। और जागृत कुंडलिनी साधक का शरीर, प्राण, मन और बुद्धि अपने कंट्रोल में कर लेती है और सारी योगी क्रियाएं स्वयं करवाती है। तो इस प्रकार जो कुंडलिनी होते हैं पूरे सिस्टम को रेगुलराइज कर देती है, साधक के पूरे सिस्टम को रेगुलराइज कर देती है। महर्षि अरविंद ने कहा है कि इस देश का उद्धार 2 मंत्र करेंगे। मंत्र की बात कही है। पहला वंदे मातरम 1906 में प्रकट हो गया। आज भी हमको हमारे देश में वंदे मातरम नहीं बोलने दिया जाता है। दूसरे के लिए कहा कि वो संजीवनी मंत्र है, वो संजीवनी मंत्र है। पश्चिम में मेरे लिए बड़ी समस्या आई संजीवनी की बात कहते हुए। राम और रावण के युद्ध में लक्ष्मण का तीर लगा, वो बेहोश हो गए। हनुमान जी लाए, पहाड़ पुट्टी का उठा के दी तो होश में आ गए। समझे। तो आपको चाहे कैंसर है, हेपेटाइटिस बी है, ब्लड कैंसर है, कोई रोग है, ये संजीवनी मंत्र को जपना शुरू कर दो, अभी से उस रोग से नहीं मरोगे,
जिसके लिए डॉक्टर ने कहा आइए इनक्वेरेबल। मैंने 1000 केस जो है एड्स के क्योर कर दी। मनमोहन सिंह जी को भेजा, पहले वो मुनि रामदास थे स्वास्थ्य परिवार मंत्री, उनको भेजा, किसी ने ध्यान नहीं दिया। अभी जो तीसरी दफा दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है, उसके पास मेरे शिष्य गए तो उन्होंने कहा बेटा आप काम करते रहो, मतलब अवेयरनेस फैलाने के लिए करोड़ों डॉलर आ रहे हैं अमेरिका से, गवर्नमेंट आपको रोकेगी नहीं, मगर आप मना भी नहीं करेगी, आप करते जाओ। तब से लगातार कर रहा हूँ। रैनबैक्सी की रिपोर्ट है, शायद लाए होंगे कोई फाइल प्रेस वालों के लिए, लाए कोई? हाँ, सबके नाम है, फादर्स नेम है, कहाँ का रहने वाला है, आइडेंटिटी कार्ड है, मोबाइल नंबर है, मगर प्रेस वाले उसको छापेंगे नहीं। खास तौर से बॉम्बे के ज्यादा है। मेरा हेडक्वार्टर जोधपुर है, सैकड़ों लोग बॉम्बे से इलाज कराने आते हैं। एक अमेरिका से आया था, आईके किम और विलियम किम, उसको कैंसर था, बोन मेरो कैंसर था। तो इस प्रकार मेरे वेबसाइट से उसने नंबर लिया और जोधपुर आया। दक्षिणी अफ्रीका का भी एक आदमी मेरे पास आया, ईसाई और प्रोटेस्टेंट ईसाई है, उसको एड्स भी थी और ब्लड कैंसर भी था, वो ठीक हो गया। वहां भी मेरा ध्यान करवा रहा है, दक्षिण अफ्रीका में भी। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसा विज्ञान है जो आज तक प्रकट नहीं हुआ, सरफेस पर नहीं आया। अब कितने लोग कहते हैं अफीम मत खाओ, शराब मत पियो, ये नागन है, फला है, और इधर से सुनते इधर से निकालते। मेरी फिर कौन मानेगा भाई? मैं कहता हूं मत छोड़, एक बोतल पी रहे हो ना, आज से 1.5 शुरू कर दो, मगर नाम को मत छोड़ो। नानक देव जी ने कहा एक जगह, नाम कुमारी नाम का चढ़ी रहे दिन रात, भांग न तूरा नाम का उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नाम का चढ़ी रहे दिन रात। ये बात कबीरदास कहते हैं, नाम अमल उतरे न भाई। नाम का नशा उतरता नहीं है, और अमल चिन चिन चढ़ उतरे, नाम अमल दिन बढ़े स्वाया। तो इस प्रकार शराब का तो आज से ही छूट जाएगा, हाँ आखिर में थोड़ा टाइम लगेगा। और मेरे में जो विकास आ गया, दोनों सिद्धियां हो गई, इसके कारण से मेरी तस्वीर से योग हो रहा है। अमेरिका में बहुत औरतें जो मेरी तस्वीर का ध्यान करती है, बॉम्बे में मेरे कई शिष्य हैं, उनको मैसेज कर देते हैं, मेरी तस्वीर से उनको योग हो जाता है। और वो डिमांड करती है मेरे को 15 मिनट योग होना चाहिए। एक गौतम कर मेरा शिष्य है बॉम्बे, उसने किया फोन, तो उसकी औरत ने कहा कि आप दूसरे रूम में, हस्बैंड का दूसरे रूम में बैठ जाओ, इतने बज के इतने मिनट पर मेरे को आवाज दे लेना। वो 2-3 सेकंड लेट हो गया, उसकी आंख पहले खुल गई। ये बहुत बड़ी अजीब बात है। अब मेरी तस्वीर से योग होता, खिचड़ी मुद्रा लगती है, खिचड़ी मुद्रा, मैं आपको बताऊं खिचड़ी क्या होती है। जीभ जो है पीछे खींचती है और एक तालू में पर्टिकुलर पॉइंट को दबाती है, उसमें से एक रस टपकता है, उसको हमारे योगियों ने अमृत कहा है, औरनाथ जी ने कहा है, गगन में निर्णय ऊंदा कुआ तहाँ अमृत का वासा, सुगरा हुए बरबर पीवे गुरा जाए प्यासा। तो अगर अमृत है तब फिर दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। एक जन्म तो हो गया, अवतार भी गए हैं, अमृत है तो फिर अमर हो जाओगे। एक मौत तो आएगी, दूसरी नहीं आएगी। ईसाई मेरे कारण से बड़े परेशान। एक मेरी किताब है रिलीजियस रिवोल्यूशन इन दी वर्ल्ड, जो भागीदार जो अभी अमेरिका से आई मेरे शिष्य है, उसने उसको ट्रांसलेट किया है। तो उसमें हमने ये बताया उनको
कि आपका ईसा 12 साल की उम्र में जेरूसलम से गायब हो गया और 18 साल का रहा, 30 साल की उम्र में प्रकट हुआ और तुमने उसको मार दिया। तो मैंने कहा मेरे से दीक्षा लो, तुमको ईसा का पूरा जीवन दिख जाएगा। भाटी और योग दर्शन के अनुसार जो ब्रह्मांड में है वो सारा पिंड में, पिंड में वही ब्रह्मांड में। तो सारा ब्रह्मांड जब अंदर है तो आप मेरे अंदर हो, मैं आपके अंदर हूँ, टाइम एंड स्पेस की इसमें कोई जरूरत नहीं है। कई लोग कहते हैं कि कितने दिन में ये चेतन हो जाएगी, कितने दिन में फायदा हो जाएगा। मैं नाम नहीं लेना चाहता। कई गुरु कहते हैं कि 20 साल ऐसा करो तो आपकी कुंडली जाग जाएगी। मैं कहता हूँ 20 साल जिंदा रहेंगे गुरु चेला, इसके क्या गारंटी है। राजा जनक को एक दफे खपत सवार हुई, तत्व ज्ञान प्राप्त करे, तत्व ज्ञान प्राप्त। बहुत गुरु को बुला लिया, वो नहीं बता सके तत्व दर्शन क्या है। उधर से अष्टावक्र जी भी आ गए, उसके बेचारे का 8 कोण थी, नेचुरली भगवान ने ऐसे बनाया उसको। तो गुरु उसको देख के हंस दी। तो जनक ने पूछा, महाराज ये तो नहीं बता सके अष्टावक्र जी से, आप बता दो। तो पहले उन गुरुओं को जवाब दिया, राजा ने तो खाल के व्यापारी हैं। तो कहने लगे महाराज बता दो, आप बता दो। कहने लगे आप जनक को राजा हो इसलिए और ऑर्डर देते हो, बता दो। तो नहीं बताऊंगा, ये ज्ञान तो झुकने से मिलता है। तो रेफरेंस आता है अष्टावक्र गीता, एक किताब है कि राजा घोड़े के एक रकाब में पैर रखो, दूसरे में नहीं रख सकोगे, और सिर्फ कि आपका अहम खत्म हो जाए कि आप राजा हो, इसलिए तत्व ज्ञान बताऊं। तो वर्णन आता है 3 दिन तक वहीं खड़े रहे। तो ये रेफरेंस देने का मेरे को मतलब ये है कि आपको टाइम नहीं लगेगा, आप बाई बर्थ पूर्ण हो। मैं आपको कुछ नहीं दूंगा, मैं को आपको अपना आप से आपका परिचय कराऊंगा। आप क्या हो, आपके शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो जो अमर है। देने लेने के किसी गुरु में सामर्थ्य नहीं है। मुझ में जो विकास हुआ वो गंगानाथ जी महाराज के आशीर्वाद से हुआ। वो व्यवहार तो आपको मेरे साथ करना पड़ेगा। किसी प्रोफेशनल गुरु को मानते हो, मंत्र मैं दूंगा वही जपोगे, ध्यान मेरा करोगे यहाँ आज्ञा चक्र पे, या गंगानाथ जी कर लो। अमेरिका में बहुत लोग गंगानाथ जी को भी देख लेते हैं तो बहुत हैरान होते हैं। इजराइल में मेरे सैकड़ों शिष्य है, वो ध्यान कर रहे हैं। एक बड़ा अजीब तरह का विकास आ गया मुझ में। अभी आपने देखा चंद्रमा पे एक रॉकेट गया, तो अब कुंडलिनी तो रीड के के आखिरी हिस्से में बेसमेंट में सेक्रम में 3.5 घंटे लगा कर दुम को मुंह में दबाए अचेतन अवस्था में रहती है, गवर्नमेंट पोजिशन में। हठयोग से उसको छेड़छाड़ करोगे तो पागल भी कर देती है, हार्ट फेल भी कर देती है। तो आपको कुछ नहीं है करना जानना, कुंडली जाके तो नहीं, आप मैं बताओ नाम जप करने लगा, जो ही कुंडली जागृत हो जाएगी, अब वो ऊपर उठने की कोशिश करेगी। अब जैसे रॉकेट ऊपर जाता है नीचे स्पार्क होता है, इसी तरह से ऊपर जाना चाहिए। तो हमारे योग में 5 प्रकार के वायु होते हैं, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। प्राणवायु जो स्वामी रामदेव प्राणायाम करवाता है, कपालभाति पता नहीं क्या करवाता है। अपान वायु नाभि से नीचे नीचे के डिस्चार्जेस को बाहर फेंकता है। अब वो ऊपर कैसे उठे, पीछे से पुश करेगा, जैसे रॉकेट जाता है पीछे एनर्जी पुश लगता है। इसमें 3 तरह के बंध लगते हैं, अपना आप लगेंगे। पहला बंध मूलाधार में लग गया, अब वो अपान वायु नीचे जाएगा, ऊपर उड़ना शुरू हो जाएगा। जो ही नाभि से ऊपर कुंडल नहीं उठी कि दूसरा बंध लग जाएगा, उसको कहते हैं उड़ियान बंध। नाभि आपकी रीढ़ की हड्डी चिपक जाएगी, चाहे आप कितने मोटे हो।
जो ही ऊपर कंठ से ऊपर उठ गई तो तीसरा बंद लग जाएगा, इसको कहते हैं जाल अंदर बंद। फिर जो बाकी हिस्सा रह गया रीढ़ की हड्डी का, उसमें हर तरह का एक्सरसाइज संभव नहीं, वो प्राणायाम होता है। वो भी अपना होएगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप तो केवल नाम जपो। कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नाम उतरेगा। तो जो है आज्ञा चक्कर से ऊपर निकले कुंडली तो समाधि लग जाएगी। समाधि के 3 रूप है। पहला ध्यान, ध्यान जब गहरा हो जाएगा उसको कहते हैं समाधि। समाधि के 2 स्टेज, संप्रज्ञात असंप्रज्ञात। जब सहस्रार में पहुंच जाएगी कुंडलिनी तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि नीचे भी मैं था, यहां भी मैं हूं। जब तक यहाँ नहीं पहुंचते भगवान के दर्शन होंगे। ये एक मनुष्य का उच्चतम विकास है। गीता में मनुष्य के बारे में भगवान ने कहा है कि मतलब इस शरीर में स्थित तो अभी मतलब ईश्वर है, पर पहले कहते पर प्रारंभ कर्म बस कर्ता भरता भोगता अनुमंता के हिसाब से व्यवहार कर रहा है। अंत में क्या है, सच्चाई है कि परमात्मा है। तो ये विकास केवल भारतीय करता है। वहां मैं अमेरिका में गया, मिशिगन में एक चैनल है अमिताभ बच्चन का टीवी एशिया करके, वहां मेरा इंटरव्यू लिया वहां के, लाइव टेलीकास्ट किया पूरे अमेरिका में। गुजरात के कम से कम 50-60 पटेल वहां हैं अमेरिका में। तो मैंने उनको कहा कि मैं इस ज्ञान का दान करने आया हूँ, समझे, पैसा डॉलर लेने नहीं आया हूँ। और खाली जेब गया, खाली आ गया 3 दिनों में। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कलयुग में दान ही धर्म है। अब दान क्या है, व्याख्या की तो करने लगा। सबसे उत्तम ज्ञान अध्यात्म ज्ञान का दान, दूसरा विद्या दान, तीसरा प्राणदान। तो मेरे को तो गुरुओं की कमाई है, मैं तो लुटाने निकला हूँ भैया, ये दान करने गया था अमेरिका। अब उनको वहां उन्होंने कहा जी कितने लोग यहाँ अमेरिका से इंडिया आएंगे, लिख के दिया वहां के राष्ट्रपति को कि अगर तुमको कैंसर से मुक्ति बने, 70% अमेरिकन को कैंसर, मनमोहन सिंह जी से रिक्वेस्ट करना तो आओ, नहीं तो नहीं आऊंगा, नहीं तो तुम इंडिया आओ। इस प्रकार ध्यान की स्थिति में साधक अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर देखता सुनता है। पास्ट तो बीत गया, उसको देखना क्या है, फ्यूचर को देख सुन सकते हैं। आंख बंद करके यहाँ ध्यान करोगे, तीसरी आंख खुल जाएगी, ये अंदर खुलती है, बाकी 9 द्वार बाहर खुलता है। समझे? हमारे योगियों ने उसको 2 भागों में बांटा। 9 द्वार जो है माया के, और 10वां जो है ब्रह्म का। त्रिपिंड लगाता है ना, मतलब सचित आनंद, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, फिर आनंदमय कोश, चित्तमय कोश और सत्यमय कोश। तो इस प्रकार समाधि की ये चेतन समाधि है, जड़ समाधि नहीं है। समाधि के जैसे अंदर आपने अनलिमिटेड फ्यूचर को देखा, सभी दिखेगा, जन्मना मरना घात प्रतिघात। इस प्रकार अगर आपने अपने कई परिचित स्त्री पुरुषों की मौत देख ली, 1-2 की देखी तो एक्सीडेंट करके डाल दिया, और 10-20 की देखी वैसे ही मरते गए, तो अगर ख्याल आ गया तू कौन सा अमर होगा, तो दिख जाओगे कैसे मरोगे। सब जानते हो ना मरना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है बचने का, फिर डरते क्यों। तो माया ने मौत को ऐसा डरावना बना दिया कि उसको कोई स्वीकार नहीं करता, वो किसी को छोड़ती नहीं। इस नाम जब से आप चेतन हो जाओगे, समझ में आ जाएगा मौत तो एक ऐसा वरदान है कि जन्म मरण के चक्कर से पीछा छुड़ाता है। कबीर ने कहा है जा मरने से जग डरे, मोरे बन आनंद कब मरियो कब पाइयो पूर्ण परमान।
तो ये अच्छा, जब आपकी मौत दिख जाएगी तो फिर घबरा जाओगे, फिर प्रार्थना करोगे भगवान से आंख बंद करके कि मैं तो बेवकूफ था, ये गलती तो होगी, अब क्यों माफ कर दे। तो ये तीसरा नेत्र खुल जाएगा, और जिसको भगवान ईश्वर कहते हो, लॉर्ड कहते हो, वो यहाँ है, पलक उल्टते उसके दर्शन हो जाएंगे, उस परम सत्ता के साक्षात्कार हो जाएंगे। जब उस भगवान के दर्शन हो जाएंगे तो फिर दूसरा जन्म क्यों लोगे भाई। एक ऐसा विज्ञान है जो इस धरती से प्रकट हुआ है, तो एक बड़ी अजीब तरह की विकास की प्रक्रिया है, ये मानव मात्र में हो रही है। ये मनुष्य की ह्यूमन बॉडी में होने वाला परिवर्तन है। कलयुग है ना, तो सभी कलयुग में धर्मलोप हो गया, तो सभी गुरु कहते हैं देखो, हम कहते हैं देखो राम ने किया, कृष्ण ने किया, सतयुग में चला गया, ईसा ने किया, मूसा ने किया, मोहम्मद ने किया, महावीर ने किया, बुद्ध ने किया, वो तो किया। अब आगे आप कहाँ बढ़ रहे हो, तो पातंजलि योग दर्शन मनुष्य को आगे की बात बताता है। तो इस प्रकार जब आप देख लोगे आप आगे क्या होने वाला है, जो बिजनेस कर रहे हो उसमें घाटा लगने वाला पता लग जाएगा, नहीं करोगे, गड्ढे में नहीं करोगे, पत्थर ठोकर नहीं खाओगे। केवल पातंजलि योग दर्शन ये बताता है। 95वें सूत्र में उसने मनुष्य को केवल योग पद पर पहुंचने की बात कर। अब मैं आपको मंत्र बता दूं, वो निरंतर जपोगे, देखिए परिवर्तन आएगा मंत्र से, मंत्र नहीं जपोगे तो परिवर्तन नहीं आएगा, और मानव मात्र में आएगा। पातंजलि योग दर्शन में एक ज्ञान की बात है, प्रातिप ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो साधक अनलिमिटेड पास पृथ्वी को देखता सुनता है। विभूति पाद में 33 और 36 दो सूत्र है। मेरी किताब है रिलीजियस रिवोल्यूशन इन दी वर्ल्ड, उसमें इसका सारा वर्णन दिया हुआ है। जब मेरी फोटो से परिवर्तन आने लग गया, योग होने लग गया, तो आप अगर लेना चाहो ले सकते हो, किताब भी लेना चाहो ले सकते हो, मगर मंत्र जो है जीवन भर जपना पड़ेगा। रैदास जी के गुरु ने कहा, ये रैदास जी वचन नाम जपो, रैदास जी जपना शुरू कर दिया, अब वो बंद ही नहीं हुआ। तो एक भजन में रैदास जी ने कहा है, अब कैसे छूटे नाम रट ला। बीमार होता अभी से शुरू हो जाएगा, नहीं जीवन बंद होगा, नहीं तो महीना 20 दिन में 5-7 दफे याद कर लो। मानसिक जप करना है और जीव नहीं ले, हमने ध्यान केवल 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम हो, और ध्यान के लिए एक ही शर्त है, कोई ठोस चीज खा के मत करना, नहीं तो ध्यान लगेगा, नहीं लगेगा तो उल्टी हो जाएगी। तो ये परिवर्तन मुझमें जो आ गया, मानव मात्र में आ सकता है। मैंने जैसे नाथ जी के चरणों में झोंक लगाई, झुक के नमस्कार तो करना ही पड़ेगा। मेरा एक अगरबत्ती की सीख नहीं लगी, और धन से ये ज्ञान प्राप्त होना होता तो अमेरिका अभी तो कभी का कर ले। ये मानव के विकासवाद की बात है। अब वो मंत्र बता दूं, वो मंत्र है क्लीन क्रिएशन क्लीन, क्लीन क्रिएशन क्लीन, क्लीन क्रिएशन क्लीन। राउंड की क्लॉक जपना, क्लीन क्रिएशन क्लीन, क्लीन क्रिएशन क्लीन, मन ही मन, और जीव नहीं ले।